हैं होम मिनिस्टर साहब। हाँ भागवान, क्या मूड है सीएम का? बहुत गड़बड़ है। कौन कौन बैठा है? वही रूटीन चमचे हैं उसके। होम मिनिस्टर बीपीएल ने सारे गुंडे पाल रखे हैं सेंट्रल जेल में। सर, हकीकत तो ये है कि सुपरिंटेंडेंट जेलर ललकार सिंह बीपीएल का खास आदमी है। सर, ललकार सिंह के आने से बीपीएल के गुंडों को हर सुविधा मिल जाएगी। जेल 5 स्टार होटल बन जाएगा सर। आप लोग चलिए, होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम चीफ मिनिस्टर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। आपने जेल सुपरिंटेंडेंट ललकार सिंह का ट्रांसफर क्यों किया? उसे किस लिए सेंट्रल जेल में तैनात किया? अरे हमारी मर्जी साहेब। आफ्टर ऑल हम स्टेट के होम मिनिस्टर जो हैं, और वैसे भी ललकार सिंह हमारा बहुत खास है। सारे अव्वल नंबर के चोर डकैत भरे हैं उस जेल में। ठीक कहा आपने चीफ मिनिस्टर साहेब, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये सब लोग हैं होनहार गुंडे। पार्टी का मुश्किल का वक्त में ये सब गुंडे ही काम आते हैं। ऐसा है पार्टी के लिए ये सब। क्या विचार हैं आपके होम मिनिस्टर अरे साहब? विचार नहीं है चीफ मिनिस्टर साहेब, ये तजुर्बा है। अब देखिए, शरीफों के हाथों से राज नहीं चलता है, राज चलता है गुंडों और बदमाशों से। और जब आपने बात उठाई दिया है तो एक बात हम भी कह देते हैं, ये जो आपके चेले चपाटे हैं, इनके साथ मिलके अगर आप हमरा विरोध करने की बात सोच रहे हैं तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ड्रॉप द आइडिया, नॉट गुड। ये सब का सब फ्यूज बल्ब है। अब हमारी बात भी सुनिए होम मिनिस्टर साहब। देश बदमाशों, गुंडों और दलालों से नहीं चलता है। देश चलता है हम जैसे शरीफ, ईमानदार सिपाहियों से। एक हफ्ते के अंदर अंदर जेल सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर कैंसिल कीजिए। ये बुढ़ा तो सठिया गया रे। नमस्ते साहब। सलाम साहब। ले खाना खा ले। जिसने रोटी की इज्जत नहीं की, ललकार सिंह उसकी इज्जत नहीं करता। ओए ललकार सिंह बोलो बोलो। रात 12 बजे। ओए आहा, 12 बजे। आइए आइए भवानी प्रसाद जी, ये रात को इस समय बारात लेकर आए हैं? अरे चीफ मिनिस्टर साहब, ये बाराती थोड़े ही हैं। अरे आपके पुजारी हैं, आपका सम्मान करने आए हैं। भैया बस 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 बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनसे कहिए कि हमारा मान सम्मान इन फूल मालाओं से नहीं होगा। वो अनाथ बेघर लोगों के लिए कुछ चंदा वंदा दें तो हम माने कि हमारा मान सम्मान किया गया। भाई वाह,
आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। अरे चीफ मिनिस्टर साहब, ध्यान से देखिए, आपके ये जो पुजारी हैं हाथ में सिर्फ माला ही नहीं लाए हैं, आपके लिए कुछ जरूरी तोहफा भी लाए हैं। ए भैया, दे दो तोहफा। अरे दे दे। चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा को शांति प्रदान करे। चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय सत्य प्रकाश जी, जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। अरे कौन भुला सकता है उस छवि को? अरे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे वो। अरे काश कि हम ये सिर्फ 3 गोलियां नहीं खाते, जब 1 2 3 6 की 6 गोलियां हम खा लिए होते, अपनी छाती में छल्ली हो गए होते, हम मर गए होते। हमें गर्व होता अपने ऊपर कि हम सीएम साहब के लिए शहीद हो गए। हम सीएम नहीं बनना चाहता हूं, हमें कुर्सी का मोह नहीं है। अरे अगर हमका कुर्सी का मोह होता तो ऐसे गोली खाते के सीएम को बचाने के लिए। हम सेनानी हूं, सेनानी। हम चाहता हूं कि आप लोगों का लॉटरी निकले, आप लोग लॉटरी निकाले, जो उसका नाम निकले वही बने सीएम। अरे भाई, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। हम सब भवानी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। जेंटलमैन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क का कानून और पुलिस दूसरे मुल्कों की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग और एफिशिएंट हैं। अब उन कातिलों को पकड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने अपनी ऑफिसर नीतू सिंह को मुंबई भेज दिया। हेलो सर, मैं दिल्ली से मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। नीतू सिंह नाम की ऑफिसर इस केस के सिलसिले में बॉम्बे आ रही है। अंदर देख। हाँ मैं देखता हूँ। तुम क्या समझ रहे थे? मैं तुम लोगों से डर के भाग रही थी? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम में से कोई भी मेरी मर्जी के बिना जिंदा बचे। इसलिए मैंने तुम सबको भगाकर यहाँ लाकर अंदर बंद कर दिया है। अब तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे, तुम्हारी लाशें जाएंगी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। मुझे मारने के लिए कितने पैसे मिले थे? कुछ नहीं। बोल। 5 लाख। किसने भेजा तुम्हें? होम मिनिस्टर बीपीएल ने। सीएम मर्डर के वक्त ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर कौन था? मैडम, उन्हीं के पार्टनर मिस्टर एसपी वाघमारे। पार्टनर? मैडम, डिपार्टमेंट के सभी करप्ट ऑफिसर्स को होम मिनिस्टर साहब अपने धंधे में पार्टनर बना लेते हैं। वो सब तो ठीक है मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर से उलझने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप लोग ईमानदारी और वफादारी से मेरा साथ दीजिए, कामयाबी हम हासिल करके रहेंगे। जी आप? मैं सीबीआई ऑफिसर नीतू सिंह, दिल्ली से। मैं जरा साहब से बात कर लेता हूँ।
सीबीआई ऑफिसर दिल्ली से आई है, आपसे मिलना चाहती है सर। तो क्या हम उनसे डरते हैं? ऊपर भेजा उसको। यस सर। क्या हुआ साईं? सीबीआई की अफसर आई है सीएम के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या करेगी? कुछ नहीं, आपको पकड़ लेगी। वेलकम मैडम। मैडम नमस्कार। आप आई है सीएम साहब के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैडम सीएम साहब बहुत ही नेक, बहुत ही पूजनीय इंसान थे और सबसे बड़ी बात हमके बहुत करीब थे। उनके जाने से हम टूट गया हूँ मैडम, हम टूट गया हूँ मैडम। देखिए, आपका ये भाषण हम टीवी पर देख चुके हैं और सुन चुके हैं। आप ये बताइए कि इस केस में आप हमारी कहाँ तक मदद कर सकते हैं? मदद? मैडम हम अपना जान दे सकता हूँ। सत्यप्रकाश जी के कातिलों को पकड़ने के लिए जमीन और आसमान हम एक कर सकता हूँ। लेकिन मैडम हम जानना चाहता हूँ कि आप आने का तकलीफ काहे किए? अरे आप तो जानती हैं हमारे स्टेट का पुलिस फोर्स पूरी इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें? माफ कीजिएगा, हम आपका जुमला कुछ समझा नहीं। हम समझा देंगे। वो कहने कि ईश्वर की असीम कृपा से जो काम हम अपने हाथों में लेते हैं उसमें कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। सच, आप देखिए 90 दिनों में आपके दोस्त सीएम के कातिल को हम आपके पास ले आएंगे। अरे वाह 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 वाह। आपका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि कातिल आप ही की जेब में है। जेब में ना सही, लेकिन बहुत करीब है। मेरा मतलब है कि अब आपका साथ हो ही गया है तो कातिल हमसे बचकर कहाँ जाएगा? हाँ जी, कहाँ जाएगा? चलो। हाँ जी, हाँ हैंडशेक। नमस्कार। मैडम चाय पानी कुछ? अब चाय कहाँ, मैडम तो आपका बीन बजा के चली गई। माँ, नीतू तू आ गई? वो लोग कौन थे माँ? ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग थे। मेरे मना करने के बावजूद ये पार्सल रख गए। मेरे डिपार्टमेंट के लोग? हाँ बेटी। हेलो, होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद लल्ला बीपीएल बोल रहा। ओह, भवानी प्रसाद उर्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर। हमारे घर पहुंचने से पहले ही आपका तोहफा हम तक पहुंच गया। ये तो हमारा स्टाइल है मैडम। वो क्या है कि आपका जो अंदाजे बयां है वो बीपीएल को बहुत पसंद आया, हम बहुत खुश हुए, इसलिए आपके लिए प्रसाद का एक छोटा सा तोहफा हम भेज दिए हैं। जरा नवाजी का शुक्रिया। इतने ही मेहरबान है तो एक और मेहरबानी हम पर कीजिए और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। क्या मतलब? मतलब समझाने की हमें जरूरत नहीं है। दोबारा भूल से भी ऐसी गलती मत करना, वरना हमें भी आपके लिए एक तोहफा भेजना पड़ेगा जिसमें आपके खूबसूरत हाथों के लिए हथकड़ी होगी। और हाँ, अपनी कलाई का माप जरूर भेजना, आगे हम समझ लेंगे। फोन रखते हैं हम।